संडे की आराधना में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज विशेष जो है मदर्स डे है, उन तमाम मदर्स लोगों को मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें आशीष को देती हूँ। और माँ शब्द जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। और माँ शब्द जो है, माँ शब्द जब सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। माँ जब हम छोटे रहते हैं, माँ हमें लालन पालन करती है, लालन पोषण करती है, हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देती है। क्या हम देखते हैं कि माताएं जो हैं बहुत ही बहुमूल्य होती हैं और वो माताएं स्पेशल होती हैं और एक प्रेमी होती हैं। माताएं जो हैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाएं, कैसे प्रेम के साथ चलाएं और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब यीशु मसीह संसार में था तो यीशु ने कहा था, जब हम कुछ वचन देखेंगे जैसे मत्ती 12:50 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। इसी प्रकार से मरकुस 3:35 में भी यही यीशु ने कहा। और यहाँ पर लूका 8:21 में भी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ पर यीशु ने कहा है, इसलिए माताओं को यीशु की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरी माता और भाई और बहन है। हमें क्या करना है? यीशु की आज्ञा का पालन करना है। हमें माताओं को जो है वो भक्तिपूर्ण होना चाहिए, परमेश्वर के संगति में रहना चाहिए, परमेश्वर के भय और डर में चलना चाहिए और माताओं को जो है हर एक बातों में परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए। और परमेश्वर के भय को अपने जीवन में कैसे लेकर आए? सबसे पहली बात है कि हम माताओं को जो है वो हमें सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए और सुबह उठ के हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें दिन भर के लिए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखना चाहिए, जिससे हमारा पूरा दिन आशीषमय होना चाहिए। और हम वचन को अधिक से अधिक पढ़ें, कम से कम हम सुबह 2 अध्याय को पढ़ें, प्रार्थना करें, उस पर मनन करें कि दिन भर और जो भी वचन को जो हम पढ़ते हैं उसमें से परमेश्वर आपके लिए क्या खास बात कर रहा है, कौन सा वचन आपको टच कर रहा है, उस वचन पर हम थोड़ी देर मनन करें और दिन में हम उस वचन को अपने हृदय में उसको मनन करते रहें, जिससे कि प्रभु हमसे बात करता रहे। यहाँ पर हर माताएं जो हैं अपने जीवन को जांचें, हम परमेश्वर की संगति में कैसे चल सकते हैं। यीशु ने कहा कि जो वचन
जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, वही मेरी माता है। यदि हम यीशु के अच्छे दासी बनना चाहते हैं, हम उसकी अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना। और यह आज्ञा कैसे हम मानेंगे? यही कि हम परमेश्वर को अधिक से अधिक अपने समय को दें, अधिक से अधिक हम प्रार्थना करें, अधिक से अधिक हम अपने परिवार को परमेश्वर की संगति में लेने पाए और परमेश्वर की खोजने वाली एक माता बनने पाए। हम परमेश्वर को खुश करने वाली माता बने। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जब नीति वचन 31 और 30 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। और यहाँ पर स्पष्ट वचन हमसे बात कर रहा है कि स्त्री जो यहोवा का भय मानती है, उनकी प्रशंसा की जाएगी। हम ऐसी स्त्रियां जो परमेश्वर से लिपटी और चिपटी बनी रहती हैं, जब हम इस संसार में चलते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में प्रभु क्या करता है? हम ऐसे माताओं को वो विशेषकर खड़ा करता है जो उसकी प्रशंसा की जाती है, और ऐसी माताओं के द्वारा उनका परिवार भी प्रशंसा के योग्य होता है। हम एक माँ को देखेंगे और वो है हन्ना। और जब हम पहला शामिल को जब हम पढ़ते हैं, और उसमें हम पाते कि एलकाना नाम पुरुष था और उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के पास तो बालक थे, परंतु हन्ना के पास बालक नहीं थे। और वो पनिन्ना जो थी, जिसके पास बालक थे, वो हन्ना को हमेशा चिढ़ाती थी। वो हो सकता है उसको और कुछ भी बोलती हो सकता है कि उसको अनेक प्रकार से उसको ताड़ना देती हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हन्ना थी वो यहोवा से व्याकुल होकर, बिलक कर परमेश्वर के सामने रोती थी, व्याकुल होके प्रार्थना किया करती थी। और उसने परमेश्वर के सामने मन्नत मानी थी कि पढ़ेंगे पहला शामिल और एक उसका 10 और 11 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। वो अपनी व्याकुलता को, अपने परेशानी को, कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर से मांगती थी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी का पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को क्या कर दूंगी? अर्पण कर दूंगी। और यहाँ पर हन्ना जब प्रार्थना करती है इस तरह से, और अपने जीवन के लिए इस तरह से बोलती है, जब तू मेरी सुधि लेगा तो मैं क्या करूंगी? वह अपने पुत्र को क्या करूंगी? तुझे अर्पण कर दूंगी। और जब हम देखते हैं कि यहोवा ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने शामिल देके उसको आशीषित किया। परमेश्वर ने हन्ना की उस आंसुओं की प्रार्थना को सुना, उसकी बिलक कर जो रोती थी, व्याकुल थी, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। और जब हम पढ़ते हैं कि जब हन्ना को परमेश्वर ने शामिल को दिया, तब हन्ना बहुत ही खुश हुई और उसने वहां जाके परमेश्वर के भवन में उसको बच्चे को लेके गई, शामिल को लेके गई, और उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। वो परमेश्वर को इस बात को बता रही थी कि परमेश्वर, मैंने तुझसे पुत्र को मांगा और यही वो बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, और मैं इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। यहाँ पर हन्ना ने अपने बेटे को, अपने पुत्र शामिल को उसने अपने परमेश्वर को क्या कर दिया? अर्पण कर दिया, उसको समर्पित कर दिया। और उसने कहा कि वे सचमुच में तूने मुझे ये पुत्र शामिल को दिया है, इसलिए मैं तुझे ये अर्पण करती हूँ। यहाँ मन्ना के जीवन में देखते हैं कि उसने अपने बेटे को क्या कर दी? समर्पित किया। आजकल हम देखते हैं माताएं जो हैं अपने बच्चों को परमेश्वर को नहीं देती हैं। वो सोचती हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बड़े बड़े पोस्ट पे जाएं हमारे
बच्चे, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बच्चे जो हैं, अपने बच्चे जो हैं, वो क्या करना चाहिए, परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए कि परमेश्वर ही उन बच्चों की भागदौड़ को संभालता है, परमेश्वर ही उन्हें आशीष देता है। और हन्ना को यहाँ पर उसने आनंद बनाने वाली माता को बनाया। हम इसी तरह से यीशु की माता को भी देखते हैं। यीशु की माता जो है वो बहुत प्रेमी थी, वो विश्वासी थी और आज्ञाकारी थी। मरियम एक अच्छी माता भी ठहरी। वे अपने क्या करती थी, अपने बेटे यीशु के साथ साथ रहा करती थी। और हम देखते हैं कि मरियम हमेशा यीशु के साथ साथ में रहा करती थी। जब वो यीशु जब क्रूस को उठा के लेके जा रहा था तो उस भीड़ में वो मरियम भी थी। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहां पर क्रूस पर लटकाया गया था और उस समय भी मरियम वहां पर मौजूद थी। वो अपने बेटे पर ताड़ना को देखते हुए वो सब देख रही थी। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब जी उठा तो उस समय भी यीशु मसीह के कब्र के पास जो मरियम थी। और हम देखते हैं कि जब उसके माता पिता, यीशु के जो माता पिता मंदिर में जाया करते थे प्रार्थना के लिए, तब भी यीशु मसीह उन माता पिता के साथ रहता था। माता के साथ वो माता हमेशा यीशु के साथ बनी रहती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को हमें क्या करना चाहिए, प्रसन्न करने वाली माताएं बनना चाहिए। यीशु भी जो था, हम इसमें माता को ही नहीं देखते हैं, लेकिन माता जो अपने बेटे से प्रेम करने वाली थी, आज्ञाकारी थी, उसके साथ साथ चला करती थी, उसके साथ साथ रहा करती थी। जब वो प्रचार करता था तब उसके साथ रहा करती थी। हमने देखा जब काना के ब्याह में वो जब गया यीशु मसीह, और उसने वहां पर भी अपने बेटे की चिंता को किया। और जब वो दाखरस खत्म हो गया, पानी जब खत्म हो गया, तो उसने एकदम चिंता करी और उसने उसके चेलों को बुलाकर इस बात को कहा कि अब पानी खत्म हो गया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं वो अपने बेटे की बहुत चिंता करती। आज हम संसारिक जीवन में भी हैं तो हम अपने बच्चों की बहुत चिंता करती हैं माताएं। वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। लेकिन यह परमेश्वर का वचन कहता है कि हम माताएं जो हैं अपने बच्चों को, हम ये सारी चीजों को तो हम देखते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन से हम क्या सिखा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मरियम अपने यीशु को लेके मंदिर में जाया करती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि संसार में रह के माता जो है वो कहती है कल तुम्हारा पेपर है, तुम घर में रहो पढ़ो, और तुम बहुत थक गए हो, घर में रहो, तुम चर्च मत जाओ। लेकिन आज यहाँ पर हम देखते हैं कि माताएं जो हैं अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति में नहीं बढ़ा रही हैं। वो कहती हैं कि वो तुम घर में रहो और हम भवन में होके आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर मरियम के द्वारा हम सीखें, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को लेकर हम पवित्र भवन में जाने वाले हो सके। हर संडे हम अपने बच्चों को लेकर पवित्र भवन में जा सकें। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपनी माता को भी बहुत प्यार करता था। वो कभी भी उसने ये नहीं बोला कि हे माता तू मेरे साथ में क्यों है, मेरे साथ में क्यों चलती है, लेकिन वो हमेशा खुश रहा करता था। और वहाँ पर जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, वहाँ पर भी उसने अपनी माता की चिंता करी। और यीशु ने कहा यूहन्ना से, जो उसका प्रिय चेला था, उससे कहा कि ये मेरी माता है, और हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। उसने बहुत चिंता करी और यूहन्ना के हाथ में अपनी माँ को सौंप दिया कि उसकी वो सुरक्षा करे, उसके साथ में रहे। आज बच्चों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आज मदर्स डे में ही अपनी माँ को प्यार ना करें, परंतु हर दिन अपनी माँ से प्यार करना सीखें, अपने माँ से प्यार करें। और अपनी इस बात को मैं बताना चाहती हूँ कि अपने मुंह के द्वारा हर दिन अपनी माँ से प्यार करें, क्योंकि हम आज मदर्स डे है, मदर्स डे में ही फूल देकर, बुका देके हम बच्चे जो हैं अपनी माताओं को खुश ना रखें, लेकिन साल भर 365 दिन बच्चे जो हैं अपनी माता को खुश रखें। उनको अपने मुंह के द्वारा आई लव यू बोलें, अपने मुंह के द्वारा उससे प्यार करें। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 20:12 में, और जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू अपने पिता और माता का क्या कर,
आदर कर। आज बच्चों को भी सीखने की जरूरत है कि अपनी माता पिता का क्या करना है, आदर करना है। लेकिन परमेश्वर को वचन निर्गमन 21 और 15 में पाया जाता है, वहां पर लिखा है कि माता पिता को श्राप ना दे, श्राप दे, माता पिता को जो श्राप दे वो निश्चय मार डाला जाएगा। आज कई ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को क्या करते हैं, श्राप देते हैं। कई बार हमने देखा कि उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार हमने कई ऐसी चीजों को पढ़ा है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो माता पिता को श्रापित करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे बच्चे क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जब हम देखते हैं कि हम फिजिकल जो है, फिजिकल भी अपनी माता से हम प्यार कर सकते हैं। हम अपनी माँ को छू सकते हैं, अपने माँ को जो है गले लगा सकते हैं, माँ को स्पर्श कर सकते हैं, उसका हाथ पकड़ सकते हैं, उसे खुश रख सकते हैं। लेकिन मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ, उस माँ में एक चंगाई भी रहती है, जो इस गवाही के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बार एक गवाही को मैंने सुना था कि और इस गवाही को एक मैंने सुना था जो आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। एक माँ थी, उसका 4 महीने का बेटा था और वो उस समय मर गया था। और मरने के बाद वो उसकी जो माँ थी वो अपने छाती से लगाकर उस बेटे को प्यार कर रही थी और रो रही थी और अपनी छाती से बिल्कुल उसने चिपका ली थी। और वहाँ पर क्या हुआ, उसके प्यार, उसका जो एक उसकी जो दया थी उसके ऊपर हो रही थी, वो परमेश्वर ने वहाँ पर वो किया। और उसके छाती से जब वो बेटा लगा हुआ था और वो बेटा जो मर गया था वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। हालेलुया। माँ के स्पर्श में भी चंगाई हमने यहाँ पर देखा है। इसलिए यहाँ पर मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने माताओं से क्या करें, प्यार करें। हम भी बच्चे हैं, हम भी एक माताएं हैं, हम भी इस बात को सीखें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को क्या करें, हर दिन थैंक्स बोल सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट देके उनको खुश कर सकते हैं। अपना ये सब कुछ करने के बाद अपना लव दिखा सकते हैं, उन्हें अच्छी बातों से उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये भी अपने जो माता यदि अपने बच्चों को कहती है, यदि बच्चा नशा करता है या फिर गुटखा खाता है या किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी होती है जो माता बोलती है कि इस चीज को छोड़ दे, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इससे ये प्रतीत होता है कि बच्चा जो है अपनी माता से बहुत प्यार करता है, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट जो है माता को वो देना चाहिए। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो बाहर जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बड़े लोगों का, माता पिताओं का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बाहर तो रिस्पेक्ट देते हैं मगर घर में क्या करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और इसी तरह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है, आज मदर्स डे जो है इसको हम सिर्फ अपने ऊपरी तौर से ना मनाएं, लेकिन आंतरिक रूप से मनाएं, मन से मनाएं। और अंत में यही है कि एक अच्छी माँ जो है, एक अच्छी माँ हमें किस प्रकार से बनना है। आज भी हम अपने माँ को माँ से हम बात करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, उससे आई लव यू कहें। और अपने माताओं के द्वारा क्या कहता है, ये माताओं के द्वारा क्या होता है, एक परिवार बनता है, इसे टूटने से हम बचाएं। प्रभु सभी जनों को, विशेष माताओं को बहुत बहुत आशीष और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम एक बार फिर आज के इस पवित्र विश्राम दिन में आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद 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 देते पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु, वो विषय प्रभु मदर्स डे के लिए प्रभु जी। आज मैं प्रभु जी हर एक मदर्स लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आज जो हमने वचन में सीखा है वो वचन हमारे जीवन में बोले और बातचीत कर सके, हम उस पर मनन कर सके और 100 गुना फल ला सके। हर एक माताओं को प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी, कि वो अपने परिवार को प्रभु जी प्यारे पिता चलाने के लिए प्रथम स्थान आपको देने वाली हो सके पिता। और इस समय पिता विशेष प्रार्थना करते जितने
जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी आप आशीषित अनुग्रह प्रदान करें। इस समय प्रभु जी हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता, जो कोरोना आया है प्रभु जी, खुदावन उसको प्रभु यीशु मसीह हम प्यारे पिता नाश करने की घोषणा करते हैं पिता। सारा प्रभु जी महामारी हमेशा के लिए खत्म होने पाए प्रभु जी, और जो पॉजिटिव है प्रभु जी उन्हें पिता चंगाई की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। पूरे संसार पर प्रभु जी आपकी चंगाई आने पाए प्रभु जी। तमाम प्रभु पुलिसकर्मी, मिलिट्री कर्मी प्रभु जी, तमाम नेता मंत्री, IG DIG SP CSP और पिता हर एक प्रभु जी, हर एक पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। जो भी मेडिकल स्टाफ छोटे से बड़े प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करें, सुरक्षा को दे पिता। सब अपने अपने पिता घरों में प्रभु सुरक्षित पाए जाएं और प्रथम स्थान आपको देने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना विनती निवेदन को सुना है प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में हम मांग लेते, सुनो ग्रहण कर ले। आमीन और आमीन।